बीच चुनाव मायावती के इन दो फैसलों ने सबको चौंकाया। पुराने नेता और पुरानी रणनीति आजमाने की कोशिश में बसपा। क्या 2007 की राह पर चल पड़ी बसपा सुप्रीमो? मायावती के फैसले के क्या हैं सियासी मायने? महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के साथ ही उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। अमूमन उपचुनावों से दूरी बनाने वाली बहुजन समाज पार्टी ने भी इस बार 9 सीटों के रण में अपने रणबांकुरे उतार दिए हैं। बसपा ने मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद को झारखंड और महाराष्ट्र जैसे चुनावी राज्यों की अहम जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही उत्तर प्रदेश उपचुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की भारी भरकम लिस्ट भी जारी कर दी है। आकाश आनंद को चुनावी राज्यों की जिम्मेदारी दिया जाना और स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मायावती के बाद नंबर 2 पर सतीश चंद्र मिश्रा का नाम होना, इसके पीछे आखिर बसपा की क्या रणनीति है? आइए इस पर एक नजर डालते हैं। आकाश आनंद को चुनावी राज्यों की जिम्मेदारी के पीछे क्या है असली वजह? आकाश आनंद को यूपी उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर जगह मिली है। उन्हें पार्टी ने झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव अभियान की जिम्मेदारी सौंपी है। दरअसल उत्तर प्रदेश उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आकाश आनंद का नाम तीसरे नंबर पर दिए जाने और चुनावी राज्यों का जिम्मा सौंपने के पीछे बसपा की रणनीति को 4 पॉइंट्स में समझा जा सकता है। पहला, उपचुनाव नतीजों के बाद न बने आम चुनाव जैसी स्थिति। लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद सबसे सक्रिय थे। आकाश आनंद ने यूपी में ताबड़तोड़ रैलियां की, लेकिन नतीजे आए तो हाथी खाली हाथ ही रह गया। इसे आकाश आनंद की नेतृत्व क्षमता से जोड़ा जाने लगा था और विफलता बताया जाने लगा था। बसपा नहीं चाहती कि उपचुनाव के नतीजे के बाद वैसी ही स्थिति फिर से पनपे। दूसरा, सर्वाइवल का सवाल बने उपचुनाव। बसपा के लिए यूपी उपचुनाव एक तरह से सर्वाइवल का सवाल बन गया है। साल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में एक विधानसभा सीट पर सिमटी बसपा आम चुनाव में खाली हाथ रह गई थी। पार्टी के सिमटते जनाधार को लेकर भी काफी बात हो रही है। मायावती और बसपा के सियासी भविष्य पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में सर्वाइवल का सवाल बन चुके यूपी उपचुनाव में मायावती सियासत में अपेक्षाकृत नए नवेले आकाश आनंद को फ्रंट पर डालने की जगह खुद मोर्चा संभालने के मोड में नजर आ रही हैं। तीसरा, पुराने नेता और पुरानी रणनीति आजमाने की कोशिश। मायावती खुद भी कहती रही हैं कि बसपा पार्टी नहीं, एक आंदोलन है। इस आंदोलन का कोर वोटर, कोर सपोर्टर दलित मतदाता है। लेकिन 2007 के बाद बसपा का वोट शेयर लगातार गिरता ही चला गया। यही वजह है कि मायावती पुराने वोटर सपोर्टर को फिर से साथ लाने की कोशिश में जुटी हुई है। हालांकि मायावती की रणनीति अनुभवी नेता और पुराने पैतरों को फिर से आजमाने की भी कोशिश हो सकती है। दरअसल आकाश आनंद युवा है और उनका काम करने का तरीका भी मायावती और बसपा की परंपरागत कार्यशैली से बिल्कुल अलग है। आकाश आनंद की अपनी टीम है। ऐसे में अगर वह यूपी उपचुनाव में अधिक सक्रिय होते तो मायावती की कोर टीम के कामकाज पर असर पड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। चौथा, चंद्रशेखर बनाम आकाश आनंद न हो जाए मुकाबला। यूपी उपचुनाव में नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद की अगुवाई वाली आजाद समाज पार्टी भी मैदान में है। दलित पॉलिटिक्स की पिच पर बसपा के लिए चुनौती बनी एएसपी की सक्रियता के बीच आकाश आनंद की सक्रियता से मामला चंद्रशेखर बनाम आकाश हो सकता था। बसपा को वैसे भी बहुत कुछ पाने की उम्मीद इन उपचुनावों में नहीं है, लेकिन आजाद समाज पार्टी के प्रदर्शन से तुलना तो हो ही सकती है। अगर पार्टी कहीं एएसपी से पीछे रही तो उसे चंद्रशेखर के सामने आकाश आनंद की विफलता की तरह देखा जा सकता है। अब आकाश प्रचार की कमान संभालेंगे भी तो बसपा के पास ये तर्क होगा कि उनका फोकस महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों पर था। पांचवा, महाराष्ट्र में खाता खुला तो होगी जय जय। महाराष्ट्र चुनाव में बसपा खाता खोलने में सफल हो जाती है तो भी आकाश आनंद की जय जय हो जाएगी। इससे लोकसभा चुनाव में विफलता का दाग भी धुल जाएगा। महाराष्ट्र में भी ठीक ठाक संख्या में दलित मतदाता हैं और सूबे में आरपीआई और वंचित बहुजन अघाड़ी जैसी पार्टियां पहले से ही दलित पॉलिटिक्स में सक्रिय हैं। ऐसे में बसपा का एक सीट पर जीतना भी आकाश आनंद के लिए किसी बड़ी सफलता से कम नहीं होगा। सतीश चंद्र मिश्रा की नंबर 2 पर वापसी के क्या है मायने? यूपी उपचुनाव के लिए जारी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सतीश चंद्र मिश्रा के नंबर 2 पर वापसी हो गई है। दरअसल इस लिस्ट में मायावती के बाद सतीश चंद्र मिश्र का नाम है और उनके बाद नंबर 3 पर आकाश आनंद का नाम है। अब इसके क्या मायने हैं, आइए एक नजर डालते हैं। चुनावी चाणक्य की इमेज। सतीश चंद्र मिश्र की इमेज चुनावी चाणक्य की है। साल 2007 के यूपी चुनाव में हंग विधानसभा का ट्रेंड तोड़कर बसपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में सफल रही थी, तो उसके लिए श्रेय सतीश चंद्र मिश्रा की चुनावी रणनीति को ही दिया गया। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नंबर 2 पर उनकी वापसी इस बात का संकेत है कि बसपा फिर से 2007 के प्रयोग को दोहराने की तैयारी में है। ब्राह्मणों को दिया संदेश।
यूपी में दलित आबादी करीब 20% है। इनमें करीब 12% जाटव हैं, जो बसपा का कोर वोटर माने जाते हैं। वहीं सूबे की आबादी में करीब 12% भागीदारी ब्राह्मणों की है। सतीश चंद्र मिश्र को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आकाश आनंद से पहले स्थान दिए जाने को ब्राह्मण समाज को फिर से साथ लाने की कोशिश में उठाए गए एक कदम के रूप में देखा जा रहा है। इस कदम के जरिए पार्टी ने ब्राह्मणों को यह संदेश देने की कोशिश की है कि पार्टी में उनका सम्मान बरकरार है। 2007 के फॉर्मूले से आगे का संकेत। बसपा ने साल 2007 के विधानसभा चुनाव में जब पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी, तब पार्टी को दलित के साथ ब्राह्मणों का भी समर्थन मिला था। बसपा ने तब अधिक ब्राह्मणों को टिकट दिया था। इस बार 9 सीटों के उपचुनाव में भी बसपा ने 2 ब्राह्मणों को टिकट दिया है। 2 मुस्लिम और 2 ओबीसी चेहरे के साथ ही एक ठाकुर नेता पर भी पार्टी ने दांव लगाया है। ये 2007 के दलित ब्राह्मण समीकरण से आगे दलित सवर्ण समीकरण बनाने की रणनीति का संकेत बताया जा रहा है। आपको बता दें कि यूपी से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा की राजनीति में भी कभी अच्छी धमक रखने वाली बहुजन समाज पार्टी इन दिनों अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। ऐसे में बीच चुनाव मायावती के इन फैसलों का कितना असर होता है, ये तो 23 नवंबर की तारीख को ही तय हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।